पत्रकार के समर्थन में बुनकर एकता जागरूकता मंच। आज वाराणसी के जलालीपुरा में विद्युत विभाग द्वारा बुनकरों पर हो रहे शोषण पर बोले बुनकर एकता जागरूकता मंच के पदाधिकारी जनाब अब्दुल रब साहब ने कहा कि वाराणसी के कज्जाकपुरा का अष्टम के अधिकारी बुनकरों के ऊपर ओवरलोड का जुर्माना लगा रहे हैं, लेकिन बुनकरों को कर बिल नहीं दे रहे हैं, जिससे कि बुनकरों को ये पता लग सके कि बुनकरों ने कितना ओवरलोड चलाया है। वहीं अगर कर बिल कोई उपभोक्ता मांगता है तो उसे 8 नंबर में, 9 नंबर में, 10 नंबर में भेजते रहते हैं कि आप फला अधिकारी से मिल लीजिए। खूब घूमने के बाद भी उनको कर बिल नहीं देते। बिस्मिल्लाह अंसारी ने कहा कि बुनकर बहुत क्षेत्र में सुबह के 4 बजे चेकिंग शुरू हो जाती है। स्मार्ट मीटर पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर मी स्मार्ट है और तमाम चीज ऑनलाइन हो रही है तो ऑनलाइन ये भी पता कीजिए कि किसका ओवरलोड चल रहा है। इस दौरान हाजी वकास साहब ने कहा कि विद्युत विभाग बुनकर उपभोक्ताओं के साथ कॉम्बिनेशन गैप बनाकर चल रहा है, जो कि काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ता के साथ अच्छे व्यवहार करे। विद्युत विभाग और ब्यूरो के मकबूल अहमद सबको जिस तरह से धमकाया गया, ये काफी अफसोसनाक खबर है। पत्रकार को कहीं किसी से इजाजत लेनी पड़ती है ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए। ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पत्रकार स्वतंत्र है, तो फिर क्यों उनको धमकाया गया। हाजी वकास साहब ने कहा कि अगर कई उपभोक्ता समय समय पर बिजली की बिल जमा करते हैं तो विभाग द्वारा उनको सम्मानित करना चाहिए ताकि लोगों का हौसला बुलंद रहे। इस दौरान सामाजिक संस्था इंडियन यूथ फाउंडेशन संस्थापक महासचिव मकबूल अहमद ब्यूरो चीफ के समर्थन में पोस्टर लेकर तमाम मांगों पर अपनी प्रतिक्रिया रखी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं कदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हम वाराणसी में बुनकरों के बीच आ चुके हैं और जानेंगे कि बुनकरों की जो समस्या है उस पर सीधे तौर पर बात करेंगे कि बराबर जो बुनकरों के साथ विद्युत विभाग बैठक भी कर रहा है और इस 6 तारीख को बैठक भी हुई थी 6 अक्टूबर को। उसके बाद भी बुनकरों के साथ ओवरलोड के नाम पर अलग अलग तरीके से जुर्माना लिया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं इस मामले को आप? ऐसा है कि जुर्माना पहले तो ये था कि एक शासन आदेश आया था लखनऊ से, योगी जी ने दिया था, उस हिसाब से लोग बिल जमा कर रहे हैं अपना अपना। मगर अब ये है कि ओवरलोड के नाम पे किसी के यहाँ 8,000, किसी के यहाँ 10,000, किसी के यहाँ 50,000, 80 हजार रुपया तक ओवरलोड आ रहा है। ओवरलोड आने का कारण ये है, ये जो मीटर है स्मार्ट मीटर, ये सब उनके पास है, हमारे पास कुछ नहीं है, ना रीडिंग है ना कुछ है। वहाँ से जो मर्जी होता है वो लोग करते हैं। हमारी ये मांग है कि ये स्मार्ट मीटर चाहे घरेलू हो चाहे पावर का हो, सब हटना चाहिए। ये स्मार्ट मीटर की बहुत बड़ी देन है। हमारे पास वो मीटर हो जो रीडिंग हो, और रीडिंग वाला रहेगा तो हमको भी तो पता लगेगा कि इतना हमारा रीडिंग चला हुआ। हमारे पास कुछ है नहीं, सब उन्हीं के पास है, घटाना बढ़ाना सब कुछ उन्हीं के पास में है। और अगर ज्यादा हो जाता है, मीटर पे कम चला है, बिल ज्यादा आ जाती है, आप जाएंगे तो वो कहेंगे कि 8 नंबर में चले जाओ। 8 नंबर में जाएंगे तो कहेंगे कि वीडियो दिखाओ, वीडियो दिखाएंगे तो कहेंगे कि अब एप्लीकेशन दो। एप्लीकेशन लेके एक्सीएन के पास जाओ, एसडीओ या एक्सीएन के पास जाओगे तो फिर कहेंगे कि जाइए, वो जेई साहब जो है आपकी मीटर की रीडिंग देखने जाएंगे। ना कोई जेई आएगा ना कुछ आएगा, खाली टाइम पास कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। और सब कुछ उनके पास है, मीटर में कम चला हुआ है मगर यूनिट ज्यादा दिखा के ढेर पैसा वसूल रहे हैं और मनमानी चल रहा है। मैं तो कहता हूं कि ये स्मार्ट मीटर हटना चाहिए और रीडिंग वाला मीटर लगना चाहिए, तब हमको भी पता लगे ना कि हमारे पास क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सब आपके पास है, हमारे पास कुछ है नहीं। लेकिन विभाग कह रहा है कि आपको हम करंट बिल देते हैं कि कितना आपका ओवरलोड चल रहा है। कुछ नहीं देते हैं, विभाग खाली कह रहा है सब अपने पास। आपको दिया है क्या? कभी नहीं दिया है, तो कुछ देते नहीं है। बहुत जबरदस्ती आप मांगेंगे तो किसी तरीके से बड़ी मुश्किल से, वो भी बड़ा पौरे भी लगाने के बाद आपको बिल निकाल के दिया जाएगा। तो हर आदमी इतना नहीं क्षमता रखता है कि उनसे उतनी बहस करे, क्योंकि आसानी से कोई चीज मिल नहीं जा रहा है। तो बड़ा बहस मुबाहिसा के बाद कोई कामयाब होता है। बाकी
फिर यही होगा कि आप इधर जाइए, आप उधर जाइए, आप उधर जाइए, काम कुछ होना नहीं है, आदमी परेशान होकर थक जाता है। हमारी यही मांग है कि ये स्मार्ट मीटर हटना चाहिए, दोनों, घरेलू वाला भी, पावर वाला भी, ताकि हमारे पास भी कुछ प्रूफ हो। अगर आप कहते हैं कि आपका बहुत तेज भाग रहा है, तो हम भी देखें ना कितना तेज भाग रहा है। सब आपके पास है, हमारे पास कुछ है नहीं। आपके हाथ में है भगाना और रोकना, चलाना, सब कुछ उनके हाथ में है। ऐसे में बिस्मिल्लाह साहब, शिफ्ट वाला मीटर है, इसमें हर चीज गुंजाइश होती है। ऐसा नहीं है मीटर इंसान बनाया है तो इंसान उसको जो है इधर उधर कर सकता है। तो स्मार्ट मीटर हटके वो वाला रीडिंग वाला मीटर लगना चाहिए, ताकि हमको पता लगे कि हमारा मीटर तेज चल रहा है, धीरा चल रहा है, फास्ट चल रहा है, डिम चल रहा है, लो चल रहा है, हम सब देख सके उसको। ये स्मार्ट मीटर में हमको कुछ पता नहीं है, हम अंधे हैं, वो सब जानते हैं, सब उनके हाथ में है, कुछ भी कर सकते हैं। और ओवरलोड के नाम पे अच्छा वसूली भी हुआ है, दिवाली मना है और आगे भी मनेगा। ठीक है, और लोगों से बात कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह भाई, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है, बराबर आवाज उठाते रहते हैं। स्मार्ट मीटर को कितना स्मार्ट समझते हैं? क्या उपभोक्ता स्मार्ट हो चुका है कि मीटर ही स्मार्ट है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि स्मार्ट सिटी हम बनाएंगे। स्मार्ट सिटी तो बना नहीं, स्मार्ट मीटर लगा के स्मार्ट बना दिए। पहले 200 वाट 300 वाट का लोग बल्ब जलाते रहे, मिनिमम चार्ज आता रहा कम से कम 200-250 रुपया के बिल। आज हम 100 वाट पूरा मिला के खर्चा कर रहे हैं। हमारे यहाँ बिल कितना आता है? 800, 1000, 1500 ऐसे ऐसे आता है। स्मार्ट मीटर तो हटना चाहिए। अब सुनने में आ रहा है कि प्रीपेड मीटर लगेगा, रिचार्ज वाला। गवर्नमेंट हमको बताया कि इस मीटर में हुआ क्या है कि वो बदलना चाह रही है। अभी हम निकले थे परसों सुबह टालने, देख रहे थे कि विजिलेंस की टीम, एक लेडीज पुलिस, एक जेंट्स पुलिस और 3 बिजली विभाग के कर्मचारी साथ में घूम रहे थे। क्या स्मार्ट मीटर वहाँ सिस्टम में बताता नहीं है? और इन लोगों घरे चले आते, लोगों का नींद खराब करना है। कम से कम 4 बजे बिजली विभाग को ये सोचना चाहिए कि मैंने स्मार्ट मीटर लगाया है, पूरा बाई डाटा मोबाइल पर हम लोग चेक कर लेते हैं, आपका कंप्यूटर पर बताता है। उसके बावजूद आपके कर्मचारी गली गली घूमते हैं। क्या मकसद से घूमते हैं? वसूली करने के नियत से घूमते हैं या हमको इत्तिला देने जाते हैं? क्या करने जाते हैं वो लोग? पहले ये रुकना चाहिए। अगर स्मार्ट मीटर में ओवरलोड या कुछ भी बता रहा है, आपका विभाग हमसे कह रहा है ना, हमसे प्लांटी ले रहा है, हमको उसकी रसीद दीजिए। यहाँ तो पैसा अमाउंट से लिखा जाता है कि आपका 4000 प्लांटी है, 4000 रुपया जमा किए, उसकी रसीद मिल गए। हमको बिल निकाल के मिलना चाहिए कि महीने में कितना कितना खर्च किया है। ये मेरा प्लस पॉइंट है। बिजली का बिल कोई देता नहीं है, खाली बस जमा की रसीद मिल जाती है। जमा की रसीद देते हैं। सारे उपभोक्ताओं से मेरी अपील है कि बिल जरूर मांगे कि आपका कितना ओवरलोड चला है, महीने में कितना खर्चा है, कितना हमको सरकार दे रही है, कितना हम उनको दे रहे हैं। कम से कम हमको जानकारी होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बिजली चोरी को रोकने के लिए ही ये जो संख्या में निकलते हैं जांच के लिए सुबह। देखिए, बिजली चोरी रोकने के लिए निकलते तो जरूर है। जो कनेक्शन लेके थोड़ा बहुत अगर वो चोरी कर रहा है तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा अपराध कर दिया। जो खुला कटिया मार के घूमता है, अधिकारी की भी निगाह पड़ती है, मैं खुद उसका गवाहदार हूँ। उसको बोलने की हिम्मत नहीं कि उससे बोल दिया ये कटिया यहाँ से हटा लीजिए, उनकी हिम्मत तलक नहीं है बोलने की। मतलब कहीं ना कहीं छोटे बुनकरों को परेशान किया यार दिखाए। इसमें ज्यादातर उत्पीड़न छोटे बुनकर हैं। जितने छोटे बुनकर हैं बेचारे, चले जाइए आप विभाग में देखिए जाके, बेचारे लाइन लगाए रहते हैं, सुबह से शाम हो जाती है। कम से कम उनको काउंटर बढ़ाना चाहिए। काउंटर बढ़ाए कौन जी का है? जो घरेलू बिल हम लोग ऑनलाइन जमा कर लेते हैं साइबर की दुकान पर से, उसको बढ़ाएं। उसको बढ़ाने से हमारा कोई भला थोड़ी ना है। उपभोक्ताओं का कम से कम काउंटर बढ़ाए, जो पावरलूम उपभोक्ता है वहाँ उनकी बिल जमा हो सके, तब लाभ मिलेगा हम भीड़ का। ऐसे थोड़े ना भीड़ का लाभ मिलेगा। आप बैठा दिए हैं ऑनलाइन बिल जमा करने वाला साइबर, वो बता रहे कि हमने 2 चीज की व्यवस्था कर दी। इसकी व्यवस्था नहीं कहा जाती है। कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि 2023 से हम लोग देख रहे हैं कि ओवरलोड चल रहा है, उसके हिसाब से जुर्माना लगा रहे हैं। देखिए, बिजली विभाग तो कहीं ना कहीं गलती किया है, जैसे हम भी कहीं गलती किए हैं तो बिजली विभाग भी किया है। अगर 2023 से नया शासनादेश आया गवर्नमेंट का कि आपको 2023 से फला घर से बिल बिजली के लिए जाएगी, हमको वही टाइम उनको बता देना चाहिए था कि महीने 2 महीने का आपका ओवरलोड चल रहा है, आप पैसा जमा करिए ना, आगे आपको बिजली काट दी जाएगी या आपसे चाहे जैसे भी वसूली किया जाएगा। आपने हमको बताया नहीं, हम हर महीने पैसा जमा करते चले गए।
अब जब जाते हैं उपभोक्ता के लगे, अरे वहाँ फीडर पे जमा करना है, तो पता लगा कि आपका 2 किलो लोड ओवर चल रहा है तो 3 किलो चल रहा है। हम कहाँ से पैसा ला के देंगे? हमारा रोजगार तो ऐसे ही नहीं चल रहा है। खाली आप बढ़ावा सूरत को दे रहे हैं, सूरत तरक्की कर रहा है, यहाँ के बनारसी एकदम भिखमंगा बने हैं। दरअसल क्या मांग रहे थे बिस्मिल्लाह साहब? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जब बनारस आए हैं 400 करोड़ 500 करोड़ का सौगातें दे के जाते हैं। हाथ जोड़ के प्रार्थना हम लोगों की, कम से कम बुनकरों के लिए थोड़ा सा भी अगर उनको दे दिया जाए अनुदान, तो बुनकर समझ लीजिए आपका आभारी रहेगा, क्योंकि आप बनारस के सांसद है। हमको भी गर्व होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ के सांसद है, प्रधानमंत्री है। मैं बड़ा फख्र से कहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, तो कम से कम ये फरियाद उनको सुननी चाहिए। ठीक, हमारे साथ हाजी वकास साहब जुड़ चुके हैं, जो कि जलालीपुरा के पार्षद हैं। पार्षद महोदय, आप बराबर देख रहे हैं कि किस तरह से बुनकरों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनको धमकाया जा रहा है विभाग के द्वारा। देखिए, जैसे घटना के बारे में पता लगा कि अक्टूबर में पत्रकार को था, तो जो है कुछ वहाँ पे उनको धमकाया हो गया, क्योंकि ये मीडिया देश का चौथा स्तंभ और वो मीडिया स्वतंत्र। जैसा भी हम लोग क्या धमकाया, देखिए अगर बिजली विभाग में अगर ऐसी कुछ घटना घटी है अगर किसी अधिकारी द्वारा, तो ये अच्छी बात नहीं है। और अगर से बिजली विभाग की भी कोई जानकारी जनता को देनी है तो वो भी मीडिया के ही माध्यम से देते हैं, और जनता के बीच भी कोई समस्या है तो है जनता की, तो वो भी मीडिया के माध्यम से जो करते हैं। तो ये देश का चौथा स्तंभ है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन बना के चलना चाहिए। ये जो एक दूसरे के बीच कम्युनिकेशन गैप है वो नहीं होना चाहिए। वहाँ भी अधिकारी, सम्मानित अधिकारी है, एक्सीएन है, जेई है, एसडीओ है, सभी है। देखिए, जनता बार बार जो उनकी समस्या होती है तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए रिपोर्टर जाता है, और रिपोर्टर अपना उसका एक अधिकार मिला है, वो भी पत्रकार संघ से जुड़े होते हैं। तो देश का जो हमारा पत्रकार साथी हैं उनको मान सम्मान लोग को देना चाहिए। अगर तो कोई आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो बैठ के मसले को खत्म करना चाहिए। और रही आपकी समस्या जो कजाकपुरा आइडियाज में अष्टम के जो फीडर है, उसमें जो जनता का शोषण हो रहा है, जनता का समझ लीजिए बुनकरों का शोषण बार बार सुनने में आ रहा है कि ओवरलोड के नाम पे वहाँ पे उनको फाइन ज्यादा लगाया जा रहा है। ये सब सूचनाएं एमडी साहब के यहाँ गई, तो एमडी साहब ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया कि पिछले महीने 6 तारीख को एक जनता बुनकरों के बीच और अधिकारियों के बीच में कैंप लगा कर समस्या का समाधान लगाया के लिए कैंप लगाया, और उन्होंने ये भी कहा कि हर महीने ये कैंप लगेगा। तो ये जो हमने आपसे कहा कि जो जनता, पत्रकार, अधिकारी के बीच है, ये देखिए दोनों एक ही सब कड़ी हैं, और इनके बीच जो कम्युनिकेशन का गैप है वो नहीं होना चाहिए। और अधिकारी को भी चाहिए कि हम अपने जो बिजली के अधिकारी हैं और बुनकर उनके उपभोक्ता हैं, और उपभोक्ता का जब तक मान सम्मान नहीं देंगे, उनका आदर नहीं करेंगे, तो ये वो बड़ा बहुत डर का माहौल में उपभोक्ता जी रहा है उसको ऊपर लोड के नाम से। तो और अलग अलग समस्याओं के नाम पे उनको डराया धमकाया जाता है, ये अच्छी बात नहीं है। और शुरू से होता आ रहा है कि बिजली जनता भी उपयोग करती है और जनता ही पैसा देती है, तो बिजली का बिल भी अब जनता से लेते हो, जनता के भी डराते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। और एक शुरुआत एमडी साहब ने किया है, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, और अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने एक जो दूरी थी उसको कम करने की कोशिश की है, तो उसको कम करिए। तो जो दोस्ताना माहौल है उसको बनाइए। एक दूसरे से भी हमने भी कहा था कि अगर किसी को चीज का जागरूक करना है जनता को या अपने उपभोक्ता को, तो खासतौर को बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो अपने उपभोक्ताओं को जो अच्छे उपभोक्ता है उनको उपहार स्वरूप ऑफर भी देते हैं। तो इनको बिजली विभाग को चाहिए, बिजली में बहुत पैसा उतरता है, जनता पैसा बहुत देती है ना, तो उसमें एक ऐसा रखना, हर महीने रखना चाहिए कि इस महीने ये उपभोक्ता ने अपना सबसे ज्यादा बिजली की बिल जमा किया, तो उसको जब उसको उपहार देना चाहिए कि हम उपहार न दे, प्रशस्ति पत्र ही दे दे, तो उससे एक हौसला बढ़ता है, जो दूरी है कम हो जाएगी।
तो ये चीज होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो विभाग कह रहा है कि 2023 से आपका ओवरलोड चल रहा है, कई लोगों की ओवरलोड के नाम पर जो रसीदें कटी, कितना सही मानते हैं? क्योंकि विभाग तो कहीं ना कहीं जो करंट बिल देना चाहिए वो नहीं दे रहा है। हाँ, ये अभी देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि करंट बिल, जिस दिन कैब में एसी साहब थे और सी साहब थे, चीफ इंजीनियर साहब थे, उन लोगों ने भी कहा कि आपको करंट बिल मिलेगा। तो करंट बिल उपभोक्ता मांग रहा तो उनको देना चाहिए, उसको मना करने का उनका अधिकार नहीं है। करंट बिल देना चाहिए, उसमें पूरा डिटेल रहता है। बिजली अब तो कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया और सारा चीज बैठे बैठे घर से वहाँ अगर बुनकर 25 दिन बिजली यूज कर लिया, अगर 26वें दिन पैसा नहीं हुआ जमा करने तो वहाँ एक बटन क्लिक करते हैं, लाइन काट देते हैं बैठे बैठे। ये भी दिक्कत हो रही है। तो वो भी समस्या उसमें हुआ कि नई बिजली 2-3 महीने से पहले नहीं काटी जाएगी। तो बुनकर आजकल कारोबार खत्म है, बुनकर पलायन, आधा से ज्यादा बुनकर पलायन कर दिया है। 50% पावर लूम बंद हो चुके हैं। तो स्थिति बड़ी ज्यादा यहाँ की भयावह है। बुनकर बहुत ही कष्ट में जी रहा है। जो आधे तो यहाँ से बनारस खाली करके चले गए हैं, जो बचा खुचा है उसको भी ये लोग खत्म करना चाहते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। बनारस में बुनकर, अगर हिंदू भाई ताना है तो बुनकर बाना है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ ये बनारस शहर है। बनारसी साड़ी पूरी दुनिया में मशहूर है। जो बनारस में जो हिंदू मुस्लिम का तो ताना बाना का सिलसिला है, ये गंगा जमुनी तहजीब पूरी दुनिया में मशहूर है। इस तहजीब को यहाँ खत्म करने की जो साजिश की जा रही है, यहाँ की जनता उसको साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। देखिए, यही हम बार बार कह रहे हैं कि अगर से आपको सरकार ने जिम्मेदारी दी है तो जिम्मेदारी को निभाइए। जनता और अपने उपभोक्ता के साथ जो मिल बैठ के अच्छे व्यवहार से बात करिए, वही आपको बिल भी पैसे भी देता है, जमा भी करता है। बिजली कर्मचारी का वो अपने यहाँ तो वो करके तो वो पैसा पूरा सरकार को दे नहीं पाएंगे, तो कस्टमर ही देता है ना। तो उनके बीच उनको इतना दिक्कत परेशानी करने की क्या जरूरत है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हाजी वकास साहब से हम बात कर रहे थे और जिस तरह से हाजी वकास साहब ने कहा है कि जो एक गैप है उपभोक्ताओं को और अधिकारियों के बीच, उसको कम करने की जो कोशिश 6 अक्टूबर को की गई वो सराहनीय है। और कहीं ना कहीं 6 तारीख को बुनकरों को कुछ राहत दी गई है, जो कि हर महीने 25 दिन या 1 महीने पर आपकी बिजली कट जाती थी, उनको लेकर थोड़ी बहुत राहत दी गई है। वहीं दूसरी तरफ ओवरलोड के नाम पर लोगों से जो जुर्माना लिया जा रहा है, उसके लिए हाजी वकास साहब ने कहा कि 2 महीने पहले उनको नोटिस दें, ताकि और जो उपभोक्ता यहाँ हर महीने बिजली की बिल जमा करता है तो उनको हर 6 महीने या 7 महीने पर प्रशंसा पत्र देकर उनको सम्मानित किया जाए, ताकि उनका भी हौसला बढ़ा रहे और जो एक गैप है वो गैप जो है वो दूर हो सके। और कहीं ना कहीं जो स्मार्ट मीटर का इस संगठन या अब्दुल रफ साहब ने सीधे तौर पर कहा स्मार्ट मीटर को हटाया जाए और स्मार्ट मीटर जो लगा है, हमें स्मार्ट मीटर की सीधे तौर पर बहिष्कार किया अब्दुल रफ साहब ने। और बिस्मिल्लाह साहब ने जिस तरह से कहा कि सुबह सुबह जो है चेकिंग शुरू हो जाती है मोहल्ले में। जब आप स्मार्ट हो चुके हैं और सिस्टम स्मार्ट हो चुका है, सारी चीजें ऑनलाइन है, तो क्यों गरीब बुनकर की बस्ती में घुस कर उनको प्रताड़ित किया जाता है? किस बिना प्रताड़ित किया जाता है, इसका भी जवाब विभाग दे। और कहीं ना कहीं बुनकर इस समय बहुत ज्यादा बदहाल है, परेशान है। एक तो बुनकरों का कारोबार नहीं चल रहा है, 70% बुनकर पलायन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ विद्युत विभाग द्वारा अलग अलग तरीके से गरीब बुनकरों के ऊपर भार दे दिया जा रहा है जुर्माना लगाकर। ऐसे में ये तमाम चीजें जो है सही नहीं हो रही है। इसको लेकर विभाग से और इस वीडियो के माध्यम से हमारे एमडी साहब से और हमारे तमाम आला अधिकारियों से अपील है कि बुनकरों को हर तरीके की राहत, हर तरीके की सहूलियत दें और उनके साथ उपभोक्ताओं के साथ जो दूरी है उसको दूरी को मिटाने का काम करें और समय समय पर कहीं ना कहीं उनके हौसला बढ़ाने के लिए उनको भी सम्मानित करें जो गरीब बुनकर कैसे भी बिजली की बिल जमा कर रहा है। मिलते हैं अगली अपडेट में। सदाई न्यूज चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें।